हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से लेसन 15 है एरिया, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 15.3 देखने वाले हैं। स्टूडेंट, ये जो 15.3 प्रैक्टिस सेट है ये बेस्ड है ट्रेपेजियम पर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पैरेलल साइड्स है देकर होंगे, इनकी प्लस करनी है, फिर जो हाइट देकर होगी उसको मल्टीप्लाई करना है और उनका दोनों का हाफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्रेपेजियम मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट, ट्रेपेजियम मतलब इस टाइप का एक डायग्राम या फिगर होंगी। अभी तो मैंने इसकी कटआउट कर लिया है इसको। इसमें एक साइड पैरेलल होती है और एक साइड नॉन पैरेलल होगी। ठीक है, एक साइड क्या रहेगी पैरेलल, दूसरी साइड नॉन पैरेलल रहेगी। इसमें जो दोनों पैरेलल साइड है वो सेम नहीं रहते, सिर्फ पैरेलल ही मिलेंगे, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है अपोजिट वाले ये कभी कभी इक्वल भी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहेंगे। अगर वो इक्वल रहते हैं तो उसको आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहा जाता है। एक बात याद रखो, जैसे कि ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, इसमें दोनों भी साइड ये इक्वल है। ओके, और दूसरा जो टाइप है इसमें देखो ये पैरेलल है साइड्स, ठीक है, और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये इक्वल नहीं है। ये लाइन बिगर दिख रही है ये लाइन से, है ना, तो ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम नहीं है। अगर आपको बोला आइसोस्केलस ट्रेपेजियम तो फिर दोनों साइड आप इक्वल ले सकते हो। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब कभी भी डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर ही रहता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। जैसे आपके घर में पिलर्स होंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके फ्लोर से और रूफ में। ये सब जो फ्लोर है और ये रूफ है, तो ये जो पिलर होगा, ये दीवार जो होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए स्ट्रेट ही रहेंगी वो दीवार। तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसको हाइट भी कहते हैं, और ये दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पैरेलल साइड्स की। बस हो गया, हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलो, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेपेजियम क्या है। उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लेंथ ए बी इज 13। इसमें लेंथ ए बी देकर है, ये है 13, डीसी है 9, ये है डीसी 9 सेंटीमीटर, एडी है 8, ये है एडी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो ये बहुत इजी है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट आउट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कौन सी है पता है क्या? इन्होंने क्या कहा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये ट्रेपेजियम है, ऐसे तो बताया ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ बताया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। सबसे पहले हमको ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये ट्रेपेजियम है ऐसे प्रूफ करना होगा, और वो प्रूफ करने के लिए हम क्या बता सकते हैं कि ये ए बी और सी डी ये पैरेलल है। इतना भी हमने बता दिया तो हमारा काम हो गया, समझो। ठीक है, तो चलो वही प्रूफ करना है हमको, और वो प्रूफ करने के लिए बहुत ही इजी मेथड भी है हमारे पास। इसके बाद में जो वैल्यूज देकर है वो मैं पुट आउट कर देता हूँ। ए बी है 13 सेंटीमीटर, डी सी है 9 सेंटीमीटर और ए डी है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है, और ये दोनों पैरेलल अगर होंगे तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। और ये पैरेलल हम कैसे बता सकते हैं? देखो स्टूडेंट, एंगल ए और एंगल डी ये दोनों भी 90 डिग्री है, यानी कि इक्वल है। ये 90 है तो ये 90 हो गई, है ना, और ये दोनों 90 है, इसलिए ए बी और सी डी ये पैरेलल है, क्योंकि इंटीरियर एंगल से इक्वल है ना। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इतनी चीज़ें हमको देकर है, इसलिए गिवन। ओके, बट एंगल ए एंड एंगल डी आर इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है, आर इंटीरियर एंगल्स, हेंस साइड ए बी
पैरेलल टू साइड DC। इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये जो दो लाइंस होते हैं जिसके बीच में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो साइड पैरेलल हम ले सकते हैं। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, इसलिए ट्रेपेजियम हो जाएगा। और अब अगर ये ट्रेपेजियम है तो आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सो हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to 1/2 into sum of parallel sides into height, ये उसका फॉर्मूला है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equals to 1/2 into sum of parallel sides means AB plus CD, AB plus CD into height क्या है AD। परपेंडिकुलर लाइन ये कभी भी हाइट रहती है, ये बात याद रखो आप। सो 1/2 इंटू ए बी कितना है 13 प्लस CD 9 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 1/2 इंटू 13 प्लस 9 22 इंटू 8। सो ये 2 4 जार 8 होगा। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 2 जार 8 4 2 जार 8 88 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और क्वाड्रिलेटरल मतलब ही ट्रेपेजियम अभी हमने प्रूफ किया। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम कि लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर and 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इस कंडीशन में आप ड्राइंग यानी कि रफ फिगर ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम देख ही लेंगे। ये है रफ डायग्राम। इसमें ट्रेपेजियम के टू पैरेलल साइड देकर 8.5 और 11.5 और जो हाइट है वो 4.2 है। ये है हाइट जो कि 4.2, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू हमको चाहिए थी वो वैल्यू हमको देकर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। So 1/2 into sum of length of parallel sides 8.5 plus 11.5 8.5 plus 11.5 into height कितनी रहेगी 4.2। So 1/2 into 5 plus 5 10 1 carry 8 plus 1 9 plus 1 10 1 carry 1 plus 1 2 20.0 क्योंकि देखो एक डेसिमल के बाद है। अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल किया, वर्टिकल भी प्लस आप कर सकते हो कि 8.5 प्लस 11.5। कभी भी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लेना चाहिए प्लस माइनस करते समय, फिर आपको इजी जाएगा। 5 plus 5 10 1 कैरी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 8 plus 1 9 plus 1 10 1 कैरी 1 plus 1 2 आया 20.0 मल्टीप्लाई बाय 4.2। फिर से 2 1s are 2 2 10s are 20। सो 10 इंटू 4.2 और कोई भी नंबर को 10 या 10 के मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में सरकता है कितना, जितने 1 पर 0 है। एक 0 है इसलिए एक डेसिमल पॉइंट, तो 4.2 का हो जाएगा 42 और सभी किस में है सेंटीमीटर में, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर ये उसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर। चलो क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। मैंने पहले ही बताया था आइसोस्केलस ट्रेपेजियम मतलब क्या है, जिसके अपोजिट साइड्स ये इक्वल रहते हैं। पैरेलल वाला नहीं, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल, पैरेलल वाले तो इक्वल रहेंगे नहीं। सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू SR, ये PM SR को परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। PQ 7 है, ये PQ 7 है। लेंथ SM इज 3 सेंटीमीटर, SM 3 है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट बोला है उन्होंने 4 सेंटीमीटर।
कभी भी याद रखो डिस्टेंस कहा तो वो हाइट रहती है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और ये ट्रेपेजियम। इसमें हमको हाइट पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक साइड पता है, ये साइड पता नहीं है, SR हमको पता करना होगा, ठीक है। और SR हम ऐसे नॉर्मली पता नहीं कर सकते, हमको थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ये PM परपेंडिकुलर है ना, वैसे ही यहाँ पर QN परपेंडिकुलर हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा, हम QN परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, तो वो लिखेंगे हम कि ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू SR, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कर लिया हमने। अब मुझे बोलो स्टूडेंट के PM ये हाइट है तो QN भी हाइट ही होंगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम देकर है, और पैरेलल के बीच में की हाइट तो हमेशा सेम रहेगी। आप कहीं से भी कुछ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वो सेम ही रहेगा। सो नाउ PM इज इक्वल्स टू QN इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। दोनों भी मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है। अब 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दे देता हूँ और रीजन भी देता हूँ मैं कि इसका रीजन क्या होगा, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की हाइट सेम ही रहेंगी ना हमेशा, किधर भी कहीं से भी ड्रॉ करो आप। यानी कि यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट लिया, यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर कोई ड्रॉ करता हूँ मैं, तो वो भी हाइट सेम ही रहेगी। सिर्फ फर्क इतना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो QM आप ड्रॉ करोगे और बोलोगे कि वो भी 4 सेंटीमीटर, वैसा नहीं। तो ये 4 हो गई। उसके बाद में अपने को पता करना है NR, ठीक है। सो एज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम PS इज इक्वल्स टू QR। PS और QR कितना रहेगा, सेम रहेगा। सो हेंस ट्रायंगल PMS is congruent to triangle QRN। PMS और QNR ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गए, क्योंकि देखो दोनों साइड सेम है, एक एंगल सेम है, तो इसका मतलब तीसरी साइड तो सेम होगी ही। सो हेंस SM इज इक्वल्स टू NR इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसलिए NR भी कितना आ गया अब, 3 सेंटीमीटर। और अब PQ ये भी 90 डिग्री है, तो MN ये भी 90 है, तो ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है। और ये 7 है तो ये भी 7 होगा। सो हेंस इन क्वाड्रिलेटरल PQNR में, सॉरी PQNM चाहिए यहाँ पे, PQNM ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, चारों भी एंगल्स 90 डिग्री है। हेंस क्वाड्रिलेटरल PQNM इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होता है, और अगर वो रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल। सो हेंस PQ इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ये अपोजिट साइड्स प्रूफ होते हैं। सो हेंस नाउ इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ है 7, उसके बाद PM है 4 और SR है 3 + 7 + 3 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर अब इतना होगा, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS क्या होगा, उसका एरिया 1/2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो 1/2 लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब PQ प्लस SR इंटू हाइट क्या है PM।
सो 1/2 PQ कितना था 7, SR कितना था 13 इंटू PM हाइट है 4, सो 1/2 इंटू 13 + 7 20 इंटू 4, सो 2 10s are 20, सो 10 4s are 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलो PQRS ये 40 स्क्वायर सेंटीमीटर हमको मिलता है, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 खत्म होता है। 3 ही क्वेश्चन थे उसमें। होप करता हूँ आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। समझ में अगर आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोगों में रिकमेंड करो इस चैनल को। और आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझा, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसको मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।